विगत दिनों से आप भगवान के प्राकट्य की कथा सुन रहे हैं। एक दिन तो अनीता बहन जी सुना के गई और 4-3 दिन से हम सुना रहे थे। अभी ये इस कार्य को कल पूरा करेंगे। अभी आज फिर वृंदावन चलेंगे। आज फिर वृंदावन चलेंगे। भाई भगवान की छठ मनानी है हमने, इसलिए वही तक रहेगी। धीरे धीरे आते हैं। तो माता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनूप। क्योंकि भगवान ने हंस करके माया उनके ऊपर छोड़ दी। जब माया छोड़ दी तो ऐश्वर्य तिरोहित हो गया, और ऐश्वर्य तिरोहित होने पर माधुर्य के अंदर तो भगवान का वो चतुर्भुज जो स्वरूप है वो छुप गया, वो उतना आनंद देने वाला नहीं है। जैसे गोपियों ने कह दिया था, बच्चे पहुंचो वृंदावन। क्योंकि भगवान जब वेणु ध्वनि की, भगवान ने गोपियां एकत्रित हुई, रास मंडल में रास किया और भगवान फिर वहां से तिरोहित हो। तो गोपियां ढूंढती थी कि हमारे भगवान कहां चले गए। तो सबसे पूछती जा रही है। तो आपने कभी 84 कोष की परिक्रमा की हो? नहीं की। तो जो वहां 84 कोष की परिक्रमा में गोवर्धन के पास एक गांव पड़ता है पेट, और उसके ही बराबर में ऐठा गांव, ऐठा पैठा दोनों बराबर। तो उसका नाम ऐठा क्यों है और उसका नाम पेठा क्यों है? महाप्रभु ऐठ गए होंगे और पैठा में क्यों है? नहीं, जब गोपियां ढूंढती गई तो ठाकुर जी के बारे में पूछती जा रही कहानी। कहाँ पर है? तो ऐठा गांव में जो एक कदम का पेड़ था, राम राम जी। उस कदम के पेड़ ने गोपियों को इशारा करके बता दिया कि इधर पेठा में बैठिए भगवान। तो गोपियां पेठा गांव की तरफ चली गई, और वहां पेठा गांव में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे। वहां चतुर्भुज का मंदिर अभी भी है, और उस मंदिर की बड़ी मान्यता है। वहां लोग अपने जो भी मांगना होता है वहां जाकर के कामना करती है, और उनकी वहां कामना पूर्ति होती है। फिर वहां पोशाक वगैरह चढ़ाती है, वहां भंडारा वगैरह करती है अभी भी। तो गोपियां ढूंढती वहां पहुंची तो भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे थे। तो गोपियों ने देखा ये सकल सूरत तो वैसी है, लेकिन हाथ तो 4 हैं। ये हमारे ठाकुर नहीं है, हमारो कन्हैया ना है। हमारो कन्हैया तो 2 हाथ मारो, तो 4 हाथ मारो बैठो है। 4 हाथ कर लिया। तो वो वहां से आगे चल चल, और पीछे से राधा रानी आ रही थी।
और जो ठाकुर जी जो अपने ऐश्वर्य प्रकट कर रहे थे चार भुजा करके, और राधा रानी को देख करके उनका ऐश्वर्य तिरोहित हो गया, और जो दो हाथ फालतू बने हुए थे वो दोनों की दोनों पेट में बैठ गए। चार भुज से दो भुज वाले रह गए, तो क्योंकि उनके दो हाथ पेट में घुस गए इसलिए उस गांव का नाम हुआ बैठा। बैठा गांव। बैठा भी और ऐठा इसलिए हुआ क्योंकि वो उसने कदम के पेड़ में चुगली खाई थी ना, तो ठाकुर जी बोले अच्छा तेने हमारी चुगली करी, तो जैसे कपड़े को निचोड़ देते हैं उस कदम के पेड़ को ठाकुर जी ने ऐसा मरोड़ दिया, और उस कदम के पेड़ के अवशेष जो है वो एक उन्होंने पॉलिश करके ताकि कीड़ा वीड़ा ना लगे उसको, और एक शीशे के उसमें बंद करके अभी भी रखा हुआ है। हाथ नहीं लटक रहा, वो तना जो है पेड़ का, तने का ऐसा लगता है तने का जो हिस्सा है वो जैसा कोई ऐंठ देता है ना पकड़ के, इस तरह से वो ऐंठा हुआ है। तो वो वहाँ ऐंठा गांव में, और बराबर में दोनों गांव ऐंठा और पैंठा, तालाब के परली तरफ जो है वो ऐंठा गांव है, और तालाब से उरली तरफ जो पैंठा। 84 कोस की परिक्रमा कितने दिन की होती है? 84 कोस की परिक्रमा गाड़ी से तो हो जाएगी एक हफ्ते में, और पैदल तो स्पीड के ऊपर है आप। तो अब फिर अब की बार वो तो उस वाली बात है जो एक आदमी जो था 84 कोस ले चलो, फिर अब की बार गाड़ी में वो एक आदमी खेत में हल चला रहा था, और उधर से एक व्यक्ति आया बड़ी तेजी में, तो उसने उस जो हल चला रहा था उससे पूछा कि मैं भाई फलाने गांव में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। हल चलाने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा शायद बहरा होगा, सुना नहीं होगा, वो वहां से जल्दी में था ही और चल दिया आगे तेज। जब वो 10 कदम आगे निकल गया तो हल वाले ने बोला कि भाई तू आधे घंटे 15 मिनट में पहुंच जाएगा। उसने रुक के पूछा जब मैंने तेरे से पूछा था कि मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा तब तो तेने बताया नहीं, अब कैसे बता दिया? बोला जब मैंने तेरी स्पीड नहीं देखी थी कि तू किस स्पीड से चलता है, इसलिए पता नहीं है वही कितनी स्पीड से चलोगे कि तू कितनी देर में पहुंचेगा। अब मैंने तेरी स्पीड देख ली, अब मैंने बता दिया तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। पहले दिन जाके फिर बताओगे आप। तो भाई ये तो आपके ऊपर है कि आप 84 कोस कितने दिन में करोगे। नहीं आपकी स्पीड कैसी है? नहीं पंडित जी गाड़ी बता दी 7 दिन में हो जाएगा। हाँ तो 7 दिन में करो फिर ठीक है। नहीं पैदल वाली मैं बता रहा हूँ, पैदल वाले इतना महात्मा लोग तो 5-6 दिन में भी कर लेते हैं। पंडित जी सबके टायर पंचर हो रहे हैं, गाड़ी वाले ठीक है। सबके टायर पंचर हो रहे हैं, वो तो सवा महीने वही तो, इसलिए हफ्ते के ठीक है। तो जहाँ माधुर्य होता है वहाँ ऐश्वर्य नहीं रहता, तिरोहित हो जाता है। इसलिए यहाँ भी वो प्रार्थना कर रही है कि प्रभु ये स्वरूप जो है इस स्वरूप को आप छिपाओ। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान तो सबके घट घट की जानते हैं, और रीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, चाहे रीति की बात हो, चाहे प्रीति की बात हो, चाहे परमार्थ की बात हो, चाहे स्वार्थ की बात हो, और को न राम संग जान जथारथ। राम के समान कोई समझ सकता है क्या? अब भगवान ने समझ लिया कि अब तक तो ये स्तुति करने के लिए जो नहीं माया गुण ज्ञाना कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अब कह रही है कि कीजे शिशुलीला अति प्रिय। तो भगवान ने रोना सुनी क्या? सोनी वरना रोदन गाना कोई बालक सुरभूपा। अच्छा सबसे विशेष बात यह है कि इतनी देर तक वहां कौशल्या जी स्तुति कर रही है और भगवान
भगवान से वार्तालाप हो रहा है और किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं। जबकि ये जो एक साधारण भी कोई परिवार होता है और वहां जब सब काल उपस्थित होता है तो वहां 2-4 स्त्रियां तो अवश्य रहती हैं। और ये तो महाराज दशरथ जी का महल है, यहाँ तो पत्नी कितनी दासियां, परिचारिकाएं इत्यादि होनी चाहिए थी, तो क्या किसी ने नहीं सुना? पर भाई बात वही है ना कि सोई जानते जेहि देहु जनाई, वही जान सकता है जिसको प्रभु जनाना चाहे। कितने पहरेदार लगा लो, कितनी भी तुम आमाई फौज इकट्ठी कर लो, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ क्या कोई जान पाया? सब पहरेदार हो गए। कारागार में से निकल करके मथुरा से गोकुल तक पहुंच गए और वहां से वो कन्या को लेकर के और फिर वापस वहीं आ गए। ताले फाटक सब खुल गए और फिर दोबारा के द्वारा हथकड़ी बेड़ी वैसी हो गई, तो क्या किसी को पता लगा? ऐसे यहां भी किसी को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना नहीं जा सकता, कोई कुछ होता ही नहीं। बोले बिहसी महेश तब के ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान जिस समय जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य उसी प्रकार ही होता है। राम कीन चाहि सोई होई और करे अन्यथा अस ना कोई। भगवान जब जैसा करना चाहे तो वैसा ही है। जो जेहि सन करहि प्रभु सो तस तेहि सन होई। करे अन्यथा असना कोई दूसरा उसमें कोई जरा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए ये कह रहे कि जब वहां उन्होंने रोदन ठाना तो भगवान ने अवतार लिया कि विप्रधेनु सुर संतहित। भगवान ने अवतार किसके लिए किए कहा? क्योंकि जब पार्वती जी ने भगवान से अवतार लेने का कारण पूछा भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने नीति अरे चाई नहीं परनी अरे सीधा ही विप्र से धेनु सुर धरणी। जब राक्षस इतनी अनीति करते हैं और सताते हैं किसको? विप्र धेनु सुर धरणी, देवताओं को धरती को। तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा अरे हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 121वां दोहा जो मैं अभी बोल रहा था वो 121वां दोहा बालकांड का। वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही रहो। अभी है, अभी वृंदावन जाना यार, अभी नहीं जाना। तो विप्रधेनु सुर संत
क्योंकि विप्रों को सता, भाई धर्म कार्य कौन करता है? ब्राह्मण ही तो करते हैं। तो सबसे पहले किनको सताया? विप्रों को। इत्यादि में, यज्ञ इत्यादि में करने में सहायक होती है, क्योंकि उसी से दूध मिलता है, दही मिलती है, घी निकलता है, तभी तो यज्ञ वगैरह संपन्न होता है। उपले मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो ब्राह्मण और धेनु यज्ञ इत्यादि में, धर्म कार्य में यही तो सहायक है। और देवता, उनका नाम ही देवता है। तुम जो मांगते हो तो तुम उनको दो, वो तुम्हें देंगे। एक हाथ लो, एक हाथ लो। वो तो कहते हैं भाई ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें दो, तब हम आपको देंगे। और संतों सब इन्हीं को ही तो सता रहे थे, इसीलिए इन्हीं के लिए लीन है मानुषे अवतार। क्योंकि भगवान जानते हैं कि रावण सिवाय मनुष्य के और किसी से मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी के वरदान को भगवान सिद्ध करना चाहते हैं ताकि उनके वचन झूठे ना हो। रामन मरण मनुज कर जाचा, इसीलिए भगवान ने निज इच्छा निर्मित तनु, तो भाई भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। हम जीव तो कर्म के वशीभूत अवतार लेते हैं, वो अपनी इच्छा से लेते। इसीलिए जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारा कोई वश नहीं है। इसीलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है कि कुटिल कर्म ले जाई मोई, जह जह अपनी बरियाई। इसमें प्रभु मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि हमने अनंत जन्मों में अनंत कर्म किए, पता नहीं कैसे कैसे कर्म हैं, और उन कर्मों के अनुसार हमें पता नहीं कहां जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा। क्योंकि कर्म तो बड़े कुटिल है ना, वो तो किसी का पक्षपात, भेदभाव, रिश्वत वगैरह मानते नहीं, और जबरदस्ती ले जाते हैं उसमें, वहां किसी की चलती भी नहीं। कि कुटिल कर्म ले जाई मोई, जह जह अपनी बरियाई। तह तह निज जन छोड़ छाड़ी, तहां तहां तह तह निज जन छोड़ छाड़ी हो, कमठ अंड की नाई। अपनी कृपा करके वहां मेरी ऐसी सिर्फ रखवाली करनी है जैसे कछुआ अपने अंडे की करता है। कहते हैं निज जन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। तो कछुआ कैसे करता है अपने अंडों की रखवाली? कछुआ दूर से तालाब के तट पर जाकर के वहां अंडे, तालाब के बीच मध्य में जाकर के ध्यान के द्वारा उन अंडों को सेता है। सिर्फ ध्यान से। जैसे मुर्गी तो बैठ करके सेती है और पक्षी भी बैठ करके सेती है, लेकिन वो सिर्फ ध्यान के द्वारा सेता है। तो ऐसे कहता है प्रभु आप भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखना जैसे कछुआ अपने अंडों का ध्यान रखता है, चाहे मैं किसी भी योनि में चला जाऊं। तो जीव के बस सामर्थ्य नहीं है, उसके बस का नहीं है, वो पता नहीं कहां जाए। लेकिन भगवान का जो है जन्म वो अपनी इच्छा से होता है, क्योंकि वो किसी कर्म के वशीभूत नहीं है। वो तो अपने भक्त के अपने आप अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं।
तो निज इच्छा निर्मित तनु। अब कोई कहे कि भगवान इच्छा से ही तो सारे काम करते हैं, ये सारा संसार जो है ये प्रकट जो दिखाई दे रहा है ये भगवान की इच्छा मात्र ही तो है, क्योंकि भगवान ने इच्छा की। वेद कहता है एको हम बहुश्याम, ऐसा ही वर्णन आता है ना कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और सारी सृष्टि की रचना होगी। तो इच्छा मात्र से तो सब कुछ है ही। यहां फिर निज इच्छा निर्मित क्यों है? कि यहां निज इच्छा इसलिए है कि यहां भगवान ने विप्रधेनु सुर संत के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, नहीं तो भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं। जरूरी है मनुष्य में है, इसमें भी आता भाई भगवान के कितने अवतार हुए हैं? हरि अनंत हरि कथा, और फिर कि हरि अवतार है तुझे ही होई, इदपित्थम कई जात न सोई। कोई कारण नहीं बता सकता किस कारण अवतार होता है, लेकिन यहाँ कारण है, इसीलिए लीन मनुज अवतार। क्यों? किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित। इसीलिए वहां इन्होंने निज इच्छा निर्मित तनु। और भगवान का शरीर क्या है? माया गुण गोपाल। जीव का शरीर तो माया द्वारा निर्मित है और तीनों गुणों से प्रेरित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इंद्रियों के द्वारा वशीभूत है। लेकिन भगवान तो इन सबसे अतीत है, क्योंकि भगवान की माया तक ही जब हमारी इंद्रियां नहीं पहुंचाती, मन बुद्धि नहीं पहुंच पाता, जब स्वयं लखनलाल जी को भगवान ये कह रहे हैं कि गो गोचर जय लग मन जाई और तह लगी माया जानो भाई, मैं अरुमोर तोरते माया। हम जो ये अपना मेरा तेरा जो करते रहते हैं, यही माया। और हमारी मन की और इंद्रियों की जहां तक पहुंच है वो सब माया का विस्तार है। तो जब हम माया को ही नहीं जान पाते, और भगवान की माया इतनी है कि जीव की सामर्थ्य नहीं उससे पार पा सके, कि गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि देवी मम माया दुरत्यया, मेरी माया कैसी है? बड़ी दुरत्या है, उससे जीव की सामर्थ्य नहीं कि पार पा सके। क्योंकि फिर भगवान आपकी माया से कैसे पार हो पाएंगे जीव? क्योंकि भाई फिर तो ऐसे ही पाएंगे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा, माया मेताम तरन्ति ते, वही मेरी माया से पार पा सकता है। जैसे चाकी के अंदर जब चलाते हैं और उसमें जब कौर डाला जाता है तो जो कीला के साथ में दाने लगे रह जाते हैं वो ही बच पाते हैं, और बाकी सब पिस जाते हैं। कोई चलती चक्की देख दिया कबीरा रोए, और दो ही पाटन के बीच में सावत बचा वही है जो धुरी, बचा वही है जो भगवान के चरणों से लग गया, भगवान रूपी धुरी से लग गया, वो बचे। वरना तो इसीलिए तो गए कि तन धन भवन से वो सबके ममता था। नहीं, वो शुरू में पहली लाइन हो जाए ना, जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। जो ये इतनी जगह जो अपना मन जो भटका रखा है, ममता लगा रखी है, वो सबको इसलिए हटाओ। कहां कहां लगी है ममता? जननी जनक
बंधु सुत तारा पत्नी तन धन भवन स्वरत परिवारा के सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन डोरी। अगर बचना चाहते हो काल के गाल से तो अपने को सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में लगा, क्योंकि भगवान ही है जो कि माया पुण्य को अच्छा चलो आज तो यही फिर अटक गए। एक रसिया ये कल पूरा करें, ये वाला दो का रसिया तो कोई सुनाओ बढ़िया था, मजा आ गया। मैं लाया ही नहीं ना, आप निकाल के दे दो कोई रसिया सुना देता हूँ आपकी किताब में से। आपको याद है बढ़िया बढ़िया वो वही सुना दो, अच्छा था, मजा आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है जी, आज जो वृंदावन ले गया आप चलो। मीना एक छठी वाली तो बात हो जाएगी। चलो आपने वही जो पहले सुनाया करते थे भगवान की विवाह वाला, हाँ वही सुनाओ, वही सुना। अभी तो भगवान कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि भैया जो कि हाँ लाला, ये तो तू मेरा ब्याह कब करवाए। वही मजेदार है। भैया बोली लाला तू ब्याहला हुए वो जमी तो तेरे ब्याह की बात करूं, अभी तू 1.5 लाख तो कोई ना ब्याह की बात कर लो। ब्याह की बात कैसे कर रहा है? जो कि ना भैया मेरे को ब्याह करवाए, जो कि तो इतनी जल्दी का आए तो ब्याह करवा लेगी, जो कि कोई ना बतो कि देख गांव में क्या वो ब्याह है कि आवे सवरे गांव